वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। जय विज्ञान आप सभी को। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर नंबर 10 which is the last chapter of our syllabus. Okay, only a topic will be omitted from the syllabus and there are only 2 exercises. No question can be skipped. किसी क्वेश्चन को भी वी आर नॉट गोइंग टू स्किप एनी ऑफ द एक्सरसाइज, एनी ऑफ द क्वेश्चन, ओनली वी आर गोइंग टू स्किप अ स्मॉल टॉपिक। और वो मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या नहीं पढ़ना है इस साल। द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग एंड एवरेज। ओके, डेटा हैंडलिंग, ये मैथमेटिक्स बहुत आगे तक आएगी आपको अभी ये सीखना बहुत जरूरी है। एंड एवरेज, एवरेज इसके सेकेंड एक्सरसाइज में एवरेज का बहुत बात किया हुआ है। फर्स्ट एक्सरसाइज डेटा हैंडलिंग, सेकेंड एक्सरसाइज इज ऑफ एवरेज। ओके, सो पहला क्वेश्चन में, पूरा क्वेश्चन अगर हम पढ़े, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बोर्ड में लिखा हुआ भी है। सो सम स्टूडेंट्स वेर आस्क्ड कि व्हाट आर देयर पॉकेट मनी in a week. So some of the students give an answer. The first student says 60 rupees per week, 90 rupees per week, 100 rupees per week. This is the data we have. We have surveyed around 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Total 25 students were surveyed. And these are the answers of the 25 students. They have told their pocket money per week. This is the data we have. The question gives us this data. Question हमें इस तरह का डेटा देगा। अब इसको हमको हैंडल करना है, उसी मैथमेटिक्स को डेटा हैंडलिंग बोलते हैं। ये 25 स्टूडेंट के पर वीक का पॉकेट मनी मेरे पास है। अब बेटा मेरे को क्वेश्चन में क्या बोला कि अरेंज दिस डेटा इन द फॉलोइंग टेबल। अभी ये टेबल भी आपको बुक में दिया हुआ है। इस टेबल में आपको इस डेटा को सिर्फ अरेंज करके लिखना है, बस उतना ही करना है। एक और क्वेश्चन है इसमें, वो क्वेश्चन नहीं करना हमें इस बार, वो हम अगले साल करेंगे। एक और क्वेश्चन इसमें जो है वो देखिए लास्ट में लिखा हुआ है कि नाउ रिप्रेजेंट दिस डेटा थ्रू अ बार चार्ट एंड अ पिक्टोग्राफ। इस डेटा को बार चार्ट और पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, जो हम इस साल नहीं करेंगे। ठीक है, हम इस साल अभी के लिए सिर्फ डेटा को इस तरह का, इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं इसको। इसके बारे में शायद आपको बुक में नहीं लिखा, मैं आपको बता दूं, इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। और इस एक्सरसाइज में हम यही सीखेंगे कि कैसे अलग अलग तरह के डेटा को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अरेंज करेंगे। तो हम करने वाले हैं ये जो हमारे पास टेबल है, एक चीज तो पहले से दी हुई है, ये रेंज पहले से दिया हुआ हमें टैली मार्क और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बस इतना ही लिखना है। अब वो कैसे लिखना वो बताते हैं। देखिए, जैसे कि पॉकेट मनी दिया हुआ मेरा 1 to 20 के अंदर, तो 1 रुपए से लेके 20 रुपए तक की पॉकेट मनी कितने स्टूडेंट्स की यहां से गिनना पड़ेगा। तो 1 to 20 ना, ये है देखो, ये 1 to 20 के बीच में तो आता नहीं। जितने नंबर्स इसमें जो आपको डेटा में दिए हुए 1 to 20 के आसपास जो भी है उसको आपको गिन लेना है। देखिए ये नहीं है, कहाँ है 20, देखो 120 ये मिल गया। चलो एक हो गया, एक हो गया बेटा। फिर 20 कहाँ मिलेगा, ये देखो 2 हो गया। ठीक है, फिर 120 के बीच में नंबर नहीं है। सिर्फ 2 बच्चे ऐसे हैं जिनको सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं पॉकेट मनी के। तो बेटा टैली मार्क में हम 2 को कैसे दिखाएंगे, 1 2 ऐसे। टैली मार्क में ऐसे दिखाएंगे 2, और यहां पर हम नंबर में लिख देंगे 2। यहां पर टैली मार्क में 2 लिखेंगे या नंबर में 2 लिखेंगे। देखो मेरा 1 to 20 हो गया। अब 20 to 40 के बीच में, 21 to 40 के बीच में, 21 to 40 के बीच में बेटा देखो कौन आ रहा है, ये तो नहीं आ रहा। देखो अब इसके ऊपर हम निशान लगा देंगे, ये काम हो गया हमारा, ये दोनों का। ठीक है, और हम लगा सकते हैं निशान। एक काम करेंगे, हम इसको काट ही देंगे यहाँ पर।
कि ये हो गया है, ताकि मेरे नज़र में दोबारा ना आए, ठीक है। तब ये 21 to 40 के बीच में ये तो है नहीं, ये नहीं है, ये है 21 to 40 के बीच में 1, ओके, ये 2, ओके, ये 3, ओनली 3। तो 3 को बेटा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे 1, 2 और 3, और यहां लिखेंगे 3। मतलब कि सिर्फ 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी पॉकेट मनी 21 से 40 के बीच में है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना रहे हैं हम, ऐसे ही बनाना है आपको भी, ओके। नाउ टेलीमार्क में भी और कुछ सिखाना, टेलीमार्क अभी शुरुआती हो रहा है। टेलीमार्क में 5 के बाद अलग तरीके से लिखा जाता है, ठीक है, वो बताता हूं, आएगा तो बताऊंगा आगे, ठीक है। ये फिलहाल इतना समझ में आया। अब 41 to 60 के बीच में कितने की पॉकेट मनी है? सबसे पहले तो यही है 61, ओके, 1, देन 60 से कम ही चाहिए हमें, 2, 3, ओके, 4, 5, 6, 7, 8 है। देयर आर 8 ऐसे बच्चे जिनकी पॉकेट मनी 41 से 60 के बीच में है। तो 8 कैसे लिखेंगे? देखो 1, 2, 3, 4, ये 5। टेलीमार्क में 5 का बंडल बनता है, ओके। तो 5 अगर लिखना हो टेलीमार्किंग में तो हम ऐसे लिखते हैं 1, 2, 3, 4 और ये मेरा 5, ये 5 हो गया। अब मेरे तो 8 था ना, तो फिर यहां पर हम अलग से लिखेंगे 1, 2, 3, तो ये टोटल 8 हो गया टेलीमार्किंग में, ये 8 हो गया। और यहां पर हम नंबर में लिख देंगे कि 8 बच्चे जो है, 8 बच्चे जिनकी सैलरी, सॉरी, जिनका पॉकेट मनी पर वीक 41 से 60 के बीच होती, 61 to 80 के बीच, 80 से कम, 61 to 80 के बीच में ये 1, ओके, 1, आफ्टर दैट ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 है। तो कैसे लिखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। बाकी बचा कितना? 81 to 100 के बीच में 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी 6 बचा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये बेटा 6। अभी आप जब टोटल आप ऐड करो तो 2 + 3 5, ठीक है, 5 + 8, हाउ मच विल बी हियर? 5 + 8 13, 13 + 6 19, 19 + 6 25, बेटा टोटल 25 स्टूडेंट्स, ये गिन लेना, ये टोटल 25 ही होगा। तो आपका पूरा डेटा सही है, आपने अरेंज कर लिया और आपको इतना ही करना है। और सेम टू सेम यही क्वेश्चन है बेटा 2 नंबर का, सेम टू सेम क्वेश्चन 2 नंबर में है, 3 नंबर में भी सेम ही है। तो बेटा 2 नंबर जो है ना वो आपको खुद करने का है, ठीक है। आपको अरे ये रिप्रेजेंट नहीं करना है, जो दूसरा नंबर क्वेश्चन जो नीचे लिखा हुआ है कि नाउ रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू अ बार ग्राफ और अ पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ पिक्टोग्राफ नहीं करना है, सिर्फ टेबल में, इस टेबल में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में इस डेटा को इस तरीके से टेलीमार्क और नंबर में अरेंज कर देना है, बस इतना ही करना है एक्सरसाइज 10.1 में। इसी तरीके का सेम क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है, जिसमें सम स्टूडेंट्स वेर आस्क अबाउट द वेट, उनका वेट के बारे में उनको पूछा गया है, वो आप घर पे करोगे। और थर्ड नंबर बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर मैं कराऊंगा, सेम टाइप का 2 क्वेश्चन करा रहा हूं, एक आपको घर पे करने का है। और फोर्थ नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग है, वो भी मैं कराऊंगा। तो थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला, ठीक है। So my dear students, this is the third number question, which is as same as the question number 1, which is as same as the question number 2. Okay, you have to only arrange the data in this table. This is the following data, and what is this? This is the ages of the teachers in a school, which was found, which was surveyed by the students of class 5. So there is a school and there is class 5, and in the students of class 5 have
survey in their school, and they have conducted and they have asked all the teachers their ages, and the following is the data which were collected by the students of class 5, and we have to arrange this data in this table which is known as frequency distribution table. So there are 4 ranges. Number of teachers which are in the group of 21 to 30 we have to find. Number of teachers which are in the group of 31 to 40, 41 to 50 and 51 to 60. So we have to arrange, and we also know that how to write telemark. Okay, so let's start. 21 to 30. Not this, not this, not this. 21 to 25. 1, 2, 3. Only 3. Only 3 teachers are in the school which are under the age of 21 to 30, and not we have to telemark here, and here we have to write the number. Okay, 3 teachers were. 31 to 40. 31 to 40. This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 teachers are between 31 to 40. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is 5 ऐसे लिखते बेटा बंडल में, टेलीमार्क में. 9 teachers are there. Okay. Now 41 to 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 teachers are between the age 41 to 50. 51 to 60. 1, 2, 3. 3 teachers are between the age 51 to 60. Okay. So what is the total number of teachers? Total number of teachers surveyed was 10, and 9, 19 and 3, 22 teachers was surveyed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, we are correct. So this is how we can arrange a table, arrange the data in a table. Okay, this is only you have to do. Now we are going to discuss about the question number 4. Only question number 2 I have left for you. Now I am going to solve question number 4. Okay, so let's start. So my dear students, question number 4 थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह का डेटा आपको अरेंज नहीं करना है, बल्कि डेटा अरेंज दिया हुआ है, और इस डेटा के ऊपर से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और उन क्वेश्चंस का आपको बस डेटा को देख देख के जवाब देना है बस. 4th नंबर क्वेश्चन इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. आपको डेटा अरेंज नहीं करना, क्योंकि डेटा अरेंज जब हम करते हैं ना तो बहुत सारे नंबर्स छूट जाते हैं, कुछ नंबर्स हम पहले ले नहीं पाते, बहुत सारी गलतियां होती है काटने में, बहुत कुछ में. ठीक है, तो वो गलतियां धीरे धीरे प्रैक्टिस से सुधरेंगी आपकी. लेकिन डेटा अरेंज करना काफी कंसंट्रेशन वाला काम होता है, काफी ध्यान लगा के करना पड़ता है, क्योंकि एक आध नंबर भी अगर छूट जाए तो पूरा टेबल खराब हो जाता है. लेकिन यहां पर टेबल अरेंज दिया हुआ है 4th नंबर में. अरेंज टेबल में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लेकिन इस टेबल में भी एक कॉलम खाली है जो आपको भरना है, वो है टोटल का. इसको ये क्वेश्चन है क्या? 5 बच्चियां हैं क्लास में, एक का नाम है सोनाली, रीना, गीता, अंजलि और गीतांजलि. 5 बच्चियां हैं. इनको 50 में से पर सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट का इन्होंने एग्जामिनेशन स्कूल में दिया था, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस. 50 में से इनको कुछ स्कोर्स मिले हुए हैं. उन्होंने सोचा कि हम आपस में अपने रिजल्ट्स को कंपेयर करेंगे, तो उन्होंने एक टेबल बनाया और अपने 5 दोस्त जो थे वो उन्होंने अपने कंपैरिजन करने के लिए कि किसको कितना ज्यादा कितना कम, उसने एक टेबल में सारों के नंबर्स लिख दिए हैं. लेकिन उन्होंने सिर्फ एक चीज नहीं लिखा जो हमें लिखनी पड़ेगी, उनका टोटल स्कोर. बेटा ये जो टोटल स्कोर है ना वो उन्होंने नहीं लिखा, तो हमें टोटल स्कोर, अगर हमें सोनाली का टोटल स्कोर लिखना है यहाँ, तो हमें ये चारों को ऐड करके लिखना होगा. हमको रीना का लिखना है, तो ये चारों नंबर्स जो उसको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ईवीएस में मिले हैं, चारों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे. बेटा टोटल एग्जामिनेशन 200 मार्क्स का लिया गया था, क्योंकि 4 सब्जेक्ट 50-50 मार्क्स के टेस्ट थे, और इन्होंने 50 में से बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है. अब ये चारों का एडिशन यहाँ लिखेंगे, ये चारों का एडिशन यहाँ लिखेंगे. ठीक है, तो आप ऐड करके लिखो और मैं भी बताता हूं कि ऐड करके ये
क्या होगा इसमें। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये होगा जब आप ऐड करोगे तो आपको सोनाली का टोटल स्कोर 167 मिलेगा, रीना का टोटल स्कोर 165 मिलेगा, गीता का टोटल स्कोर 154 मिलेगा, अंजलि का टोटल स्कोर 165 मिलेगा और गीतांजलि का टोटल स्कोर 164 मिलेगा। तो बेटा ये तो टेबल की बात हुई। अब हम कुछ क्वेश्चंस जो इसमें पूछे जा रहे हैं, आप देखो ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस करके लिखा हुआ है। ठीक है, पहले क्वेश्चन यही बोला कि फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट्स, तो सभी के टोटल मार्क्स हमने फाइंड कर लिया। अब उसमें बोला है कि आप जो यहाँ पर ABCDEF के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके आंसर्स लिखिए। तो हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे फिर आंसर्स करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर A और B के क्वेश्चंस आपके सामने लिख दिए हैं। आपको दिख रहा होगा A में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, बुक भी खोल सकते हो। ठीक है, A में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द हाईएस्ट मार्क्स इन EVS, तो हम EVS का लाइन देखते हैं। बेटा हाईएस्ट मार्क्स जो EVS में है ना वो है 43 जो है वो EVS का हाईएस्ट मार्क है। और 43 लाने वाला कौन है बेटा, पूछ रहा हु स्कोर्ड दीज मार्क्स, तो अंजलि स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क इन EVS। बहुत आसान है बेटा। दूसरा क्वेश्चन पूछता है हु हैज द हाईएस्ट टोटल, हाईएस्ट टोटल किसका बेटा, हाईएस्ट टोटल है 167 जो है सोनाली का। तो हाईएस्ट टोटल किसका है, सोनाली। क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा, क्वेश्चन में बोला है कि हु हैज द हाईएस्ट टोटल, तो सोनाली हैज द हाईएस्ट टोटल। एंड व्हाट इज दिस टोटल, दिस इज ऑफ 167 मार्क्स, दिस इज द हाईएस्ट टोटल 167। तो बेटा ये तो हो गया। अब आगे और भी हमें CDEF और क्वेश्चंस का आंसर करना है। ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे टेबल के हिसाब से। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर C और D नंबर क्वेश्चंस मैंने लिख दिया है। C नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट डिड गीतांजलि स्कोर इन लैंग्वेजेस, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी में गीतांजलि ने क्या स्कोर किया बेटा, हिंदी में गीतांजलि ने 42 मार्क्स स्कोर किया है और इंग्लिश में गीतांजलि ने 40 मार्क्स स्कोर किया है। बस इतना ही आपको लिखना है, हिंदी और इंग्लिश का गीतांजलि का मार्क्स, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश को ही लैंग्वेज सब्जेक्ट बोलते हैं। ओके, नाउ हु स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क किसने स्कोर किया है, अंजलि ने ही इंग्लिश में भी हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है। अंजलि ने इंग्लिश में 43। हु स्कोर्ड है तो पहले हम नाम लिख देंगे यहाँ पर कि अंजलि ने हाईएस्ट मार्क इंग्लिश में स्कोर किया है। तो व्हाट इज दिस स्कोर, ये स्कोर था 43। बेटा अंजलि ने EVS में भी हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया था 43, अंजलि ने इंग्लिश में भी हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किया है 43। ओके, तो ये हमारा C और D नंबर क्वेश्चन भी हो गया। अब E और F नंबर क्वेश्चन के साथ हमारा 4th नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 का पूरा हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, इस डेटा के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी में से E और F नंबर क्वेश्चन अब हमारा डिस्कशन का बाकी है। व्हाट इज द सोनाली स्कोर इन हिंदी, सोनाली के हिंदी में कितने स्कोर है, सोनाली के हिंदी में 43 है बेटा, हिंदी में सोनाली को 43 है। और क्वेश्चन बोलता है कि इज ही शी द हाईएस्ट स्कोरर, नो शी इज नॉट द हाईएस्ट स्कोरर इन हिंदी, बिकॉज हिंदी में हाईएस्ट स्कोरर रीना है। ओके, कौन है, रीना। अब उसके बाद विच टू स्टूडेंट्स हैव द सेम टोटल, सेम टोटल कौन से दो स्टूडेंट्स का हो रहा है, एक रीना का और एक अंजलि का। रीना और अंजलि ये दो स्टूडेंट्स का टोटल सेम हो रहा है और वो टोटल क्या है, वो टोटल है 165। दोनों का टोटल 165 हो रहा है, रीना और अंजलि दोनों का टोटल 165 हो रहा है। और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स हमारा एक्सरसाइज 10.1 पूरा। क्वेश्चन नंबर 1 बताया, क्वेश्चन नंबर 3 बताया, क्वेश्चन नंबर 2, 1 और 3 के बिल्कुल सेम है। आपको बार ग्राफ और पिक्टोग्राफ इस चैप्टर में इस साल नहीं करना है। आपको मैंने डेटा में से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसका आंसर कैसे लिखा जाए वो बताया। अब उसके बाद हमारा एक्सरसाइज 10.2 जो है वो बाकी है और वो है एवरेज, वो इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज एवरेज, चलिए देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एवरेज?
बेटा एवरेज का मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन तो नहीं बोल सकते, लेकिन एवरेज के बारे में एक आइडिया मैंने लिखा है कि एन एवरेज गिव्स एन आइडिया ऑफ जनरल स्टैंडर्ड ऑफ अ ग्रुप। कोई ग्रुप का एक जनरली हम उसको क्या बोले, क्योंकि अगर आप देखो, आप ट्रेन में सफ़र करते हो कभी कभी, ठीक है, कभी ट्रेन 56 किलोमीटर पर आवर चल रही है, कभी ट्रेन 100 किलोमीटर पर आवर चल रही है। हम स्कूटी में ही कभी घूमने जाते हैं, किसी कार में घूमने जाते, तो हमारा स्पीड जो होता है ना वो बेटा कभी भी सिमिलर, कभी भी सेम नहीं होता। हर एक सेकंड पे हमारा स्पीड चेंज होता था, हर एक सेकंड पे स्पीड चेंज हो जाता है। अगर हम चल रहे हैं सीधा, सामने से हवा तेज आ गई, उसकी वजह से हमारा स्पीड कम हो गया, पीछे से हवा आ गई, हमारा स्पीड ज्यादा हो जाता है, मतलब इतना सा ज्यादा होगा, इतना से कम होगा, लेकिन सेम नहीं होगा। तो लेकिन फिर भी हम एवरेज बताते हैं ना कि एवरेजली हम 56 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो 3 घंटा में हम यहाँ पर 178 किलोमीटर पहुंच गए, ऐसा बोलते हैं ना। एवरेज बताते हैं हम, एवरेज, क्योंकि हर एक मिनट में सब कुछ चेंज ही होता रहता है, लेकिन कुछ ग्रुप चीजें जो चेंज होती है उनके लिए एक आइडिया होता है कि एवरेज होती है कि नहीं भाई 56 किलोमीटर पर आवर चल रहा है, नहीं भाई हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबका एवरेज हाइट जो है वो कुछ 5'5" है, 5 फीट 5 इंच, लेकिन जरूरी है कि सबका 5'5" ही हो, किसी का 5'8" होगा, किसी का 5'2" होगा, तो हाइट ऊपर नीचे तो हो सकता है, लेकिन एवरेज बताते हैं हम कि एवरेजली हमारे क्लास में जितने बच्चे हैं उनका हाइट 5'5" है। अब हम एवरेज निकालते कैसे हैं? एवरेजली हम सब कुछ बताते तो हैं, एवरेज निकालेंगे कैसे, वही निकालने बता रहे बेटा। आपके पास जितनी सारी चीजें हैं ना ग्रुप में, वो सब को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद उसको न्यूमरेटर में रखो, सम ऑफ ऑल द गिवन क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सपोज क्या है ना कि अगर आपको किसी बच्चे का वेट का एवरेज निकालना, आपके क्लास में टोटल 30 बच्चे हैं, आपको उनके वेट का एवरेज निकालना कि हमारे क्लास का एवरेज वेट क्या होगा, तो सारे बच्चों का वेट आप ऐड करो और जितना वेट आपको मिलेगा ना उससे आप डिवाइड करो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट्स था, 30 के वेट का ऐड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अभी हम करेंगे तो पता चलेगा, फिलहाल तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि एवरेज आखिर होता क्या है, ठीक है। और एवरेज का ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये देखिए, ऊपर में सम बाय नंबर डिवाइड करते हैं, सम ऑफ गिवन क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ गिवन क्वांटिटीज, या आपस में डिवाइड करते हैं ना तो मेरे को एवरेज मिलता है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें, आपको हम आप बुक में अब आप देखो, हम आपके लिए एक क्वेश्चन नंबर 1 जो टेबल है उसको टेबल के जैसे नहीं बनाएंगे, हम क्वेश्चंस के जैसे बनाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो है ना बेटा वो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 10.2 का, और इसमें एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को आपको पूरा करना है, लेकिन टेबल को पूरा करने के लिए आपको सम करना पड़ेगा, ठीक है। ए नंबर का आंसर दिया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको ए नंबर यहां बना के बताऊंगा। सबसे पहले नंबर ऑफ क्वांटिटीज में कुछ करना नहीं है, सिर्फ गिन के लिख देना है। 1 2 3 4 5 कितना नंबर है बेटा सेट ए में? ए नंबर सेट में कितना फर्स्ट नंबर है? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज में यहाँ पर हम लिख दिए 5। फिर यहाँ गिनना है 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है तो यहाँ लिख देंगे 6। फिर यहाँ गिनना 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। यहाँ भी 1 2 3 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटी पूछा ना, तो कितना क्वांटिटी है बस उतना लिख देना है आपको, ठीक है। अब ये जो टोटल क्वांटिटी पूछ रहा है ना बेटा, ये टोटल क्वांटिटी का मतलब ये सब का सम। तो आप टोटल क्वांटिटी पहले यहां पर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। टोटल क्वांटिटी ए के लिए टोटल क्वांटिटी क्या होगा बेटा? 7 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20, ये सभी क्वांटिटीज का सम टोटल क्वांटिटी में लिखेंगे। तो ये बेटा कितना होगा? 20 30 30 20 50, और ये हो जाएगा बेटा 65 टोटल, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे 65। अब एवरेज जब निकालना होता है ना, एवरेज, तो एवरेज बेटा ये हो जाता है टोटल क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड करना होता है। तो टोटल क्वांटिटी बेटा 65 है, नंबर ऑफ क्वांटिटी 5 है, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे ना हम, तो मेरे को मिलता है आंसर
13 क्या मिलता है? 13 आंसर मिलता है। तो हम यहां पर एवरेज में क्या लिख देंगे? 13। इसी तरीके से हम बी नंबर भी बनाएंगे। बी नंबर में टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी तो पता है 6 है, वो गिन के लिख दिए। हमको टोटल क्वांटिटी लिखना है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? जब हम ऐड करेंगे 3.2 प्लस 3.9 प्लस 4.6 प्लस 2.8 प्लस 4.3 प्लस 4.9, ये सबको तो बेटा ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा मेरे को? ये दोनों ऐड करेंगे 7.1 और ये 4.6 11.7 और 2.8 13.5 और 4.3 17.8 और 4.4 22.2। आई थिंक 22.2 आना चाहिए। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, 22.2 नहीं 23.7 इसका टोटल आएगा। आप ठीक से इसको ऐड करना। तो इसका टोटल कितना आ रहा है? टोटल क्वांटिटी 23.7 और आपको एवरेज निकालना है बेटा। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? एवरेज निकालने के लिए जो टोटल आया है 23.7 उसको डिवाइड कर देंगे 6 से। तो जाकर के जब आप ये डिवीजन आपको आता ही है डेसिमल का, डिवीजन में तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, ठीक है। फिर भी हम आपको बता रहे हैं कि इसका आंसर क्या आएगा डेसिमल के डिवीजन का। 6 3 18। ओके अभी हम लोग लिखते हैं। तो बेटा इसका जो डिवीजन है वो आएगा 3.95। ओके यहां पर हम लिखेंगे 3.95। ये डिवाइड करेंगे ना तो 3.95 आता है। अब इसी तरीके से ये दो सम हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं, 6 और डी, सी और डी। अच्छा सी नंबर आप अपने से करिए, डी नंबर हम कर देते हैं आपको एक और। ओके डी नंबर और सी नंबर हम आपको ऊपर छोड़ रहे हैं। तो बेटा डी नंबर हम लोग करते हैं। तो डी नंबर में हमें तो पता है कि टोटल 4 है, ठीक है, लेकिन सम नहीं पता है। तो टोटल क्वांटिटीज तुमको ऐड करके निकालना पड़ेगा। ये वाला डी के लिए जो टोटल क्वांटिटीज आएंगी वो चारों को ऐड करके आएंगी 15 प्लस 27 प्लस 18 प्लस 40। ओके तो ये टोटल एडिशन में कितना आएगा बेटा? 20 ये कुछ आ जाएगा 35 नहीं 45 आएगा। 27 प्लस 18 ये आएगा बेटा 45 प्लस 15 हो जाएगा 60 प्लस 40 ये टोटल 100 हो रहा है बेटा। तो आपको क्या करना है? आपको एवरेज निकालते समय क्या करना होता है? एवरेज इज इक्वल टू क्या करना होता है बेटा आपको? एवरेज इज इक्वल टू आपको पहले तो ये जो सम होता है, ये जो टोटल क्वांटिटी होती है, ये इससे आपको 4 से डिवाइड करना होता है टोटल नंबर से। 4 से आपको 100 डिवाइड करना होगा और जब 4 से 100 डिवाइड करते तो बेटा आता है मेरा आंसर 25। तो ये होगा। ओके आपको एक थर्ड नंबर जो है ना वो सिर्फ आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, ये थर्ड नंबर आपको एक करने का, बाकी मैंने आपको करके बता दिया है। माय डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपके क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका ए नंबर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए नंबर में बोलता है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 इवन नंबर्स। तो सबसे पहले आप आंसर्स में लिखो कि फर्स्ट 4 इवन नंबर्स कौन होते हैं। फर्स्ट 4 इवन नंबर्स वो होंगे 2, 4, 6 और 8। ओके 2, 4, 6, 8 हो गए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स।
फर्स्ट 4 2 4 6 8 होंगे। तो आपको पहले क्या करना है, आपको तो एवरेज निकालना है। एवरेज का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। बेटा सम करेंगे तो क्या करेंगे, 2 + 4 + 6 + 8 डिवाइड बाय बेटा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितना है 4। ओके, तो दोनों का ऐड करते हैं, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 इट विल बी 20, 20 डिवाइड बाय 4। बेटा 4 के टेबल में 25 बार में आता है, तो 5 हमारा जो होगा वो एवरेज होगा, वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो अब हम 2 का बी क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। 2 का बी क्या बोलता है, 2 का बी बोलता है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 काउंटिंग नंबर्स, फर्स्ट 6 काउंटिंग नंबर्स। अब बेटा काउंटिंग नंबर्स कौन होगा, इसका एवरेज निकालना है। तो हम पहले लिखेंगे कि भाई फर्स्ट 6 काउंटिंग नंबर कौन है, फर्स्ट 6 काउंटिंग नंबर्स पहले हम लिखेंगे कौन है फर्स्ट 6 काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट 6 काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। बेटा काउंटिंग नंबर्स में हम 0 को नहीं गिनते हैं, इसलिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब बेटा हमको तो एवरेज चाहिए। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। ओके, तो सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बेटा हमको तो सम करना पड़ेगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और इसको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो बेटा सम कितना होगा, टोटल सम करते हैं ना हम, तो होता है बेटा 21/6 और जब 21 को बेटा 6 से डिवाइड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा 3.5 एज आंसर। ओके, सो इस तरीके से हमारा 2 का ए और 2 का बी बन गया। अब 2 नंबर का जो सी नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 ऑड नंबर्स का आपका एवरेज निकालना है, वो आप खुद से निकालोगे। ओके बेटा, हमें इस क्वेश्चन में कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए 4 ABCD में और उनके एवरेज फाइंड करने के लिए बोला है। तो मैंने 2 सेट्स ले लिए हैं, A और C, B और D बेटा आपको खुद को बनाने का। फिर 4 5 और 6 नंबर मैं आपको बता दूंगा और 8 नंबर भी बता दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए तो हमें ये करना होगा फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स। तो बेटा इसका एवरेज, अब डायरेक्ट आप एवरेज का फॉर्मूला देख लीजिए तो चलेगा। एवरेज इसी को तो हमें पता है कि हमें टोटल तो पहले सारी क्वांटिटीज को ऐड करना पड़ता है और उसको डिवाइड करना पड़ता है 1 2 3 4 जितनी क्वांटिटीज है उसकी संख्या से। बेटा जब हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20 + 18 38, 38 + 1 39, 59 टोटल और 59 + 7, 59 + 7 866 + 10 876। बेटा टोटल ये ऐड करोगे ना तो 76 मिलेगा और आपको 76 से 4 को डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट 76/4 जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा आंसर, आपको आंसर मिलेगा 19 आपका आंसर होगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, तो आपको डिवाइड खुद से करना, 4 1 4 3 36 4 9 आप डिवाइड कर लेना इसको, आपको 19 आंसर मिलेगा। अब जब हम यहाँ इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही क्वांटिटीज है, ये काफी अच्छी बात है। तो जब आपको एवरेज निकालना है तो बेटा एवरेज क्या होगा कि पहले तो जो क्वांटिटीज है उसको ऐड करेंगे आप और जो उसको एडिशन होगा उसको डिवाइड कर देंगे जितनी क्वांटिटीज है आपके पास। 2 क्वांटिटीज है तो 2 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो ये टोटल ऐड होके हो जाएगा बेटा 230 और आपको इसको करना 2 से डिवाइड, बेटा आंसर होगा 115। ये आपका एवरेज हो गया। ठीक है,
अब बेटा इस तरीके से काफी आसानी से आप एवरेज निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, 4, 5, 6, 7, 7 नहीं, 4, 5, 6 एंड 8 अभी हम आपको बताएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर 4 चिल्ड्रंस के एजेस दिए हुए हैं और उनका एवरेज एज फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है। तो बेटा सबसे पहले हम यहां पर लिख देंगे भाई टोटल एज ऑफ 4 चिल्ड्रंस। 4 चिल्ड्रन, टोटल एज के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो चारों का एज है ना बेटा वो हम ऐड कर देंगे यहीं पर, ताकि मेरे को वहां पर बाद में सोल्यूशन के समय ऐड नहीं करना पड़ेगा। 10 + 13, तो बेटा टोटल ऐड करने से हमें कितना मिलेगा, 26 + 8 34 और 10 44 हमें टोटल ऐड करने से यहां मिलेगा। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इसमें थोड़ा सा हम लोग लिखेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 4, मतलब नंबर ऑफ चिल्ड्रन 4 है। ओके, तो एवरेज एज जब हम निकालेंगे तो हम लिखेंगे टोटल एज ऑफ चिल्ड्रन बाय नंबर ऑफ चिल्ड्रन। अब बेटा टोटल एज तो 44 है और नंबर है 4, और जब डिवाइड होगा बेटा तो आएगा आंसर 11 ईयर्स। 11 ईयर्स जो है ना बेटा वो एवरेज एज निकलेगा। और इस तरीके से ही आपको लिखने का, इस तरीके से स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, स्टेप बाय स्टेप आपको इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जो वर्ड प्रॉब्लम एवरेज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स है। ओके, तो अब बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। So my dear students, this is the question number 5. Okay. So students, ये 5th नंबर क्वेश्चन में सचिन तेंदुलकर के 5 मैचेस में जो स्कोर्स थे उनको लिया गया है और उसका एवरेज स्कोर निकालने बोला है 5 मैचेस का। तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ मैचेस तो टोटल 5 है और टोटल स्कोर इन 5 मैचेस, टोटल स्कोर बेटा ऐड करना पड़ेगा 76 + 50 + 83 + 100 + 1। तो जब हम ऐड करेंगे तो 6 + 3 9 + 1 ये हो जाएगा 10। ओके, 0 आ गया, 1। 7 + 5 12, 12 + 8 20, 20 + 1 21, 2 और 1 3, 310 रन्स टोटल उनके हो रहे हैं 5 मैचेस में। ओके, ये आप ऐड कर लेना अच्छे से। और अब हमको एवरेज निकालना बेटा, एवरेज स्कोर निकालना है सचिन तेंदुलकर का 5 मैचेस का। तो एवरेज निकालने के लिए पहले तो हम लिखेंगे भाई टोटल स्कोर बाय नंबर ऑफ मैचेस। बेटा टोटल स्कोर आ गया है 310 और नंबर ऑफ मैचेस थे 5। तो बेटा जब हम डिवाइड करेंगे ना तो मेरा आंसर आएगा 62 रन। 62 रन एवरेजली सचिन तेंदुलकर ने हर एक मैच में स्कोर किया था, एवरेज आया है बेटा ये। ठीक है, ये था 5th नंबर सम। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, बिकॉज हमें ऐड ही नहीं करना है, इसमें ऑलरेडी सम दिया हुआ है। 4 नंबर से देखिए तो टोटल जो नंबर होगा हमारा, जो हमको यहाँ पर एवरेज निकालना है बेटा, तो एवरेज जब भी हमको निकालना होता है तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटीज बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, यही होता है। क्वेश्चन में सम भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है। ये रहा सम और ये रहा नंबर। सम के जगह में सम लिख दिए, नंबर के जगह में नंबर, बस डिवाइड करना और आंसर लाना। ये हो जाएगा बेटा 60, मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 60।
ये डिवाइड सिर्फ करेंगे हम और मेरा 60 आ जाएगा, क्योंकि मेरे को इस बार सम करना ही नहीं है, सम दिया हुआ है। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। So my dear students, here are given the 6 chains. There are 6 chains which have some prices here. So number of chains, बेटा वो जो पहनते हैं ना हम लोग गले पे, वो चेन है और उसी के 6 चेन के प्राइस दिए हुए। तो एवरेज प्राइस यहाँ पर पूछ रहा है चेन का। तो टोटल 6 चेन्स है और टोटल प्राइस क्या होगा? टोटल प्राइस ऑफ 6 चेन्स, वो तो बेटा ऐड करना पड़ेगा। 730 प्लस 752 प्लस 690 प्लस 793 प्लस 700 प्लस 745, टोटल ऐड करना पड़ेगा। और टोटल ऐड करके आपको मिल रहा है 4410। आप टोटल ऐड कर लो, आपको 4410 मिलेगा। फिर आपको जब एवरेज निकालना है, एवरेज कॉस्ट, तो टोटल cost by number of chains, total cost of chains by number of chains, total cost बेटा 4410 और नंबर ऑफ चेन 6 है। जब आप डिवाइड करोगे बेटा तो आपको मिलेगा 735 रुपीज। तो आप डिवाइड करके देख लेना, देखो ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप साइड में। ओके, ऐसे करके 6 से डिवाइड करोगे, 6 7 42, माइनस करेंगे 2 मिलेगा, ये 1 नीचे आएगा। 7 3 18, माइनस करेंगे 3 मिलेगा, ये 0 नीचे आएगा। 7 5 6 5 30, बेटा रिमाइंडर 0। और इस तरीके से मेरे को मिला कि मेरा एवरेज जो है वो 635 रुपीज का है। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और इसी के साथ माय डियर स्टूडेंट्स हमारा पूरा मैथमेटिक्स सिलेबस कंप्लीट होता है। ठीक है, और इतने ही सम्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस शीट अच्छे से प्रिपेयर करनी है। प्रैक्टिस शीट के भी वीडियोस भेजूंगा और लाइव सेशंस में भी प्रैक्टिस शीट्स का डिस्कशन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द लाइव सेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।